मोदी साहब के एक बयान है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह पर मोदी साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिस मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज हमारे साथ जो खूबसूरत सी लड़की आपको नजर आ रही है ये इंडियन है और इनको ब्याह के जी पाकिस्तानी लड़का पाकिस्तान में ले आया है। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने इंडियन बॉयज़ के तो बहुत ज़्यादा जो है रिएक्शन रिकॉर्ड किए, लेकिन इंडियन गर्ल जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जानते हैं इनसे इंडिया की कुछ दिलचस्प बातें और आज का टॉपिक भी हमारा इंडिया और पाकिस्तान के फ्रेंडशिप पे है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम हर चीज के अंदर लेके जाते हैं, अपने मजहब को लेके आते हैं हर चीज के अंदर। इसको सॉरी टू से बुरा नहीं माना, वो किस तरह ना सुने, लेके सुने, आए। एक मिनट बात The सुने। history largest calibration make the एक Pakistan। मिनट सुने तो सही। वो हमेशा पाकिस्तान से पीस चाहते हैं। वो जब पाकिस्तान है, उनका हमेशा मकसद जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना था उस वक्त भी मैंने जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अपनी ओथ सेरेमनी में जो है इन्वाइट किया था। इस क्लिप को पाकिस्तान बहुत पॉजिटिविटी से देख रहा है और बोल रहा है कि मोदी साहब ने ये बात कह के जो है सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि वो अच्छे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो हम मोदी साहब के क्लिप पाकिस्तान में वायरल कर रहे हैं और दूसरी जानिब बलोचिस्तान में BLA या फिर अफगानिस्तान से TTP जब पाकिस्तान में कुछ हमला करती है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है हम इंडिया से जोड़ देते हैं। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बातें की और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म चल रही है, जो इश्यूज चल रही है, इसको भी हाईलाइट किया है। उसके बाद चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा प्रेस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ID के अंदर वो उसको शेयर भी किया नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को। क्या समझते हैं आप, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ज्यादा बेटर है या फिर इंडिया के रिलेशन ज्यादा बेटर है? एक तरफ तो तारीफें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं ये हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? देखो, चाइना की इकोनॉमिकल कंट्री है और उनकी ज़्यादा डिपेंड जो है उनकी पावर पे नहीं है, उनकी इकानमी पर है। और उनकी इकानमी और उनके पावर्स है, वो बैटल फील्ड में बहुत कम जाते हैं। वो अपनी इकानमी को देखते हैं, अपने लोगों का अमन देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप देख लें कि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो इंडियन लोग पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं? ये सब पॉलिटिशियंस लोग ऐसे ही, मतलब टीवी में ऐसे ही बताते, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल हेट्रेड बिल्कुल भी दी है। इफ यू विल गो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिशियंस यू दिल जस्ट शो यू हेट्रेड एंड ऑल दैट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। वहाँ पर ऐसा कुछ इंडिया में ऐसी पागल है पाकिस्तानी सीरियल्स के लिए और यहाँ पर ऐसी पागल है, मतलब वहाँ पे ज्वेलरी कपड़ों बहुत ज्यादा। हाँ। यही है इंडियन गर्ल्स में पाकिस्तान को लेके किस चीज का क्रेज पाया जाता है? इंडियन गर्ल्स। हाँ। फवाद खान, वहाज अली अच्छा। एंड स्पेशली अभी जो ट्रेंड में चला है फहद मुस्तफ़ा। अच्छा, फहद मुस्तफा तो पाकिस्तानी लड़कों को पसंद कर रही है इंडियन गर्ल्स। बहुत पाकिस्तानी सीरियल्स बहुत जा रहे हैं वहाँ पर हिट। ठीक है, जब आप किसी के कहती हैं कि मैं इंडिया से हूँ, कोलकाता से हूँ और मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है, तो पाकिस्तान में सबसे पहला और सबसे ज़्यादा आपसे कौन सा सवाल पूछा जाता है? मुझसे यही पूछा जाता है कि इंडिया में मुस्लिम होते हैं वहाँ पर ये होते हैं। हाँ, इंडिया में मुस्लिम है, वहाँ पर वैसे करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अगर आप लोग सिर्फ टीवी ये सब वाइज में जाएंगे तो ये सब बहुत अलग है। इंडियन बहुत ही लाइक करते हैं पाकिस्तानी को और पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज़्यादा ठीक है, क्रेज। आप इंडियन मुस्लिम हैं। Yes. ठीक है, यहाँ नरेंद्र मोदी को जब वो जाते हैं तो हम में और उनमें इतना डिफरेंस क्यों? एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिया का मुकाबला करेंगे, एडी चोटी बचा देंगे, हर तरफ इंडिया को किसी कोने में नहीं रहने देंगे, दूसरी तरफ दुनिया हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। भैया, हम कटोरा लेके फिरते हैं ना। मोदी जी फंडिंग देते हैं, वो जितने भी वो है हेल्पिंग मोमेंट्स है वो उनको फंडिंग देते हैं। यूनाइटेड नेशन में फंड दे रहे हैं, WHO को फंड दे रहे हैं, IT IMF को टेक्नोलॉजी फंड दे दे रहे हैं पूरी दुनिया को। अब देखिए IT टेक्नोलॉजी के जितने भी मैनेजर्स है वो सारे इंडियंस आपको मिलेंगे। गूगल का मैनेजर आपको इंडियन मिलेगा। भाई, लोग उनको सीरियस ले रहे हैं। हम यहाँ तक अभी इससे नहीं निकले कौन सी सुनी है, कौन शिया है, कौन पठान है, कौन कोई पंजाबी साहब है। ऐड करना चाहेंगे कुछ? मैं यहाँ पे रुके। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, अपना जो मेरी ऑब्जर्विंग है वो ये है कि हम लोग ब्लेम करते हैं, किसी ने गालियां देने के लिए सियासतदानों को रखा हुआ है, किसी ने गालियां देने के लिए ब्यूरोक्रेसी को रखा हुआ है, खुद इक्तिसादी का अमल कहीं पर नजर नहीं आता। ख्वाह वो पढ़ा लिखा तबका है, ख्वाह वो मजदूर तबका है। मेरे ख्याल में मेरे मुल्क के 77 साल बन जाने के बाद अगर मसाइल का कोई वजह है तो मसला ये है कि हमारा जो मुलाजम पेशा तबका है ये अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ख्वाह वो सरकारी है ख्वाह वो नीम सरकारी है। ब्लेम करने के लिए, गालियां देने के लिए किसी ने नवाज यहाँ पर हमारा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
एक किसी को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं इनके ऊपर बात की, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हमले होते हैं इसके ऊपर बात की। तो चाइना ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि भाई चाइना और इंडिया की जो दोस्ती है ये 2000 साल पुरानी है, तो चाइना तो हमारा दोस्त है ना, वो इंडिया के साथ क्यों खड़ा है? चाइना बेसिकली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैकडोर चैनल पे मेरी असेसमेंट के मुताबिक बहुत कुछ चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बी अ मुस्लिम हम ग्लोबली कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। 37 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद बना, उसके ऊपर ना ऑस्ट्रेलिया, ना चाइना, ना यूरोप, किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया। उसके ऊपर ब्लेम करने वाला ईरान था जिसने उस 37 मुल्कों के इत्तेहाद पर उंगली उठाई। लेकिन दूसरी तरफ जब इसराइल के अंदर फलस्तीन के मामले के ऊपर जब इसराइल ने हद से बढ़ जाने का मामला दिखाया तो टारगेट करने वाला जो मुल्क था वो ईरान था। यानी कि हम ग्लोबली कुछ चेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी होप्स रखनी चाहिए। जरा आप सामने आएंगे, ये जो सर ने बातें की कि मुसलमान उम्मा सारी एक होने जा रही है, ये कि हम ग्लोबली कुछ चेंज लाने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ये सुनते सुनते मैं बच्चे से जवान हो गया हूँ। ये कुछ हो नहीं रहा। ये इनकी बातें आप समझते हैं कि महज एक लाइक के इम्प्लीमेंट होगा या महज एक ख्याल है? वो अपने जगह ठीक हो सकता है। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, तो वो महसूस कर रहा होगा, कह रहे हैं। मेरे ख्याल में लोग इस चीज़ को नहीं देखते। आप देखें, हम मुसलमान कहते हैं, अब मुसलमानों में इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भारत के साथ बड़े ताल्लुकात ख़राब हैं। भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखो ना, हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि इनकी सरहदें बिल्कुल अब नज़दीक है और इक्वल ये लाहौर बॉर्डर, वाघा बॉर्डर है, कज़न्स आपस में बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही कहता हूँ कि इनके ताल्लुकात इतने मजबूत होने चाहिए ताकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाहर यूरोप कंट्री है, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ओवरऑल कोई और भी पाकिस्तान, वो हमारा देख रशा करें कि इनका आपस में इतनी मोहब्बत है। हमें इस चीज़ से नहीं लेना देना चाहिए वो नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। हर बंदे का माइंड सेट, हर बंदे का रीजन अपना अपना है। हमें जो है इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारे दोनों मुल्कों का आपस में रिलेशनशिप एक मजबूत तरीके से होना चाहिए। इस रिलेशनशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी तिजारत है वो बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी तो जो गरीब है यहाँ पे बेरोजगार है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है वो खत्म होगी। लोगों के कारोबार, घर के पिए चलेंगे, लोग खुशहाल होंगे, वो हर काम करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, वोटिंग भी करेंगे, वो अपने रिश्तेदारों की अपना गैदरिंग भी करेंगे। और इम्पोर्टेंट पीस आ जाएगा। जो टेररिज्म है दोनों की जान छूट जाएगी। वो जान बिल्कुल दहशतगर्दी से जान छूट जाएगी। जो मुल्क है अब इंडिया वाले कहते हैं जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये करते हैं, हम कहते हैं कि जी सारी इंडिया की साजिश है, ये करते हैं। इसमें जो खला है वो खत्म हो जाएगा। इससे हमारे तीसरा फायदा हमें बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त बात की। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ कि बिल्कुल अभी जो लेटर जो चल रहे हैं, जितने हमारे साथ है, अपना अफगानिस्तान हो गया, जितने भी ये मुल्क साथ लगते हैं, ये भी बेनिफिट उठा रहे हैं। जो काम कोई करता है ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, ये वो हो गया, ये हो गया। अगर इनके आपस में ताल्लुकात तो अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, तो इनको मौका नहीं मिलेगा और इनके जब आपस में आने चीजें वो हमें देंगे, हम ऊपर भेजेंगे। एजेंसीज एक साथ काम करेंगे तो कोई दहशतगर्द छुप भी नहीं सकता। बिल्कुल वो भी नहीं छुपने देंगे। अगर हमारे अंदर कोई इस तरह का मसला क्रिएट होता था, हम उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे, कि खड़े हो जाएंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। हम आता कि उनको कोई दहशतगर्दी करेंगे, हम पकड़ के उसको सजा देंगे, कटहरे में लेके आएंगे कि ये बंदे। इस तरह हमारा मुल्क जो है वो साफ हो जाएगा और कारोबार बहुत अपर लेवल पे जाएंगे। जो अभी बुझे हुए हैं कारोबार के लिहाज से लोग बड़े परेशान हैं। मैं भी इस वक्त लाहौर लिबर्टी में खड़ा हूँ, काफी लोगों के चेहरे, मेरी काफी बातचीत देखी है, इतना रश नहीं है, कस्टमर के ऊपर इतना बस नॉर्मली बस हम कर लगे। ईद का मौका है, अभी आप देखें रमजान माशाल्लाह 16वां रोजा अफ्तार हुआ, 17वां रखा। ईद में तो बहुत गहमा गहमी होती है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिसेंटली जो पॉडकास्ट है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी और भारत के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात की। तो इस हवाले से वो वीडियो जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे वायरल जा रही है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है।